आजकल लोग सुख सुविधाओं से भरी ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी कमाई और तनख्वाह भी कम पड़ती है। इस कारण वो भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा में 99 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी रघुवीर चरण शर्मा ने अपनी सम्मान निधि में मिले लाखों रुपए नगर में महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित करने, शहीदों की याद में शहीद ज्योति स्तंभ का निर्माण कराने और मातृभाषा हिंदी सहित देश की अन्य भाषाओं के प्रचार प्रसार और उनके शोध के लिए हिंदी भवन बनाने में दान कर डाले। लेकिन शासन प्रशासन की बेशर्मी देखिए। 2016 में स्वीकृत हिंदी भवन, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ तो हुआ, लेकिन 2017 में नगर पालिका ने बीच में ही काम रोक दिया, जिससे 1 साल में बना हिंदी भवन आज खंडहर हो गया है। उसमें भाषाओं के शोध की जगह एक परिवार निवास कर रहा है, जिससे उसकी हालत दिनों दिन खस्ता होती जा रही है। 2016 में रघुवीर चरण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रस्ट ने एक 3 मंजिला हिंदी भवन बनाने का प्रस्ताव विदिशा जिला प्रशासन को दिया था, जिसमें ट्रस्ट ने हिंदी भवन का नक्शा एवं रघुवीर चरण शर्मा जी ने स्वयं के 10 लाख रुपए जिला प्रशासन को दिए थे। इस पर जिला प्रशासन ने प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए 15 लाख रुपए नगरपालिका से और 25 लाख रुपए जनभागीदारी से देने की घोषणा की थी। काम भी शुरू हो गया था। मंशा थी कि हिंदी भवन बनने से हिंदी सहित समस्त भारतीय भाषाओं का अध्ययन और प्रचार प्रसार हो सकेगा, भाषाओं पर शोध होंगे, पुस्तकालय बनेगा, भाषाई संगोष्ठी आयोजित की जा सकेंगी। लेकिन 1 वर्ष काम चला और भवन की 1 मंजिल बनकर काम रुक गया। धीरे धीरे भवन खंडहर हो गया। भवन के सामने पार्क बनना था, उसका काम भी शुरू नहीं किया गया। आज भवन में लोग रह रहे हैं और घटिया निर्माण के चलते भवन भी जर्जर हालत में हो गया है। रघुवीर चरण शर्मा इसकी शिकायत हर स्तर पर कर चुके हैं, जिन्हें वहां से सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं और अब वे बहुत दुखी और निराश हैं। वहीं 2011 में उन्होंने शहीद ज्योति स्तंभ का निर्माण भी कराया था, जिसका शुभारंभ करने मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम रामनरेश यादव आए थे। घटिया निर्माण के चलते उसकी दीवार भी कुछ वर्षों में ढह गई। कई बार शिकायत और आंदोलन की चेतावनी के बाद उसका निर्माण चालू हुआ, जो पिछले 1 वर्ष से कछुआ की गति से चल रहा है। आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज़ादी की धरोहर और देश प्रेम की निशानियों के लिए प्रशासन की अनदेखी प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाती है। बाबूजी का एक इच्छा थी हिंदी भवन बनाने की। बाबूजी ने उसके लिए 10 लाख रुपए का योगदान दिया, लेकिन वो हिंदी भवन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं बन पाया, जो कि जैसा सोचा था 3 मंजिल बनेगा। उसमें कई सुविधाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वाचनालय होगी, रिसर्च के लिए आगे डेवलपमेंट कर पाएंगे, लेकिन वो राजनीतिक असहयोग के कारण वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और वो एक बहुत बुरी स्थिति में है। उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, उसमें कोई रह रहा है आजकल। दुखद स्थिति है कि मंच पे तो नेता लोग कहते हैं कि हिंदी की बात करते हैं, हिंदी दिवस आ गए, हिंदी हमारी भाषा, हिंदी हमारी भाषा होती है। चल रहा है कि साहब अमृत महोत्सव चल रहा है, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई में जिनने योगदान दिया, जो हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, उसके लिए जो योगदान देना चाह रहा है, उसकी भी दिशा में यह गति है कि आज 4 साल से ऊपर हो गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है और वो पैसा हम ये समझते हैं कि वो पैसा बर्बाद हो गया। अजय बाबू विश्वकर्मा, जो कि हिंदी भवन में रह रहा हूँ। ये जगह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दी थी, इसका हिंदी भवन बनवा चालू करने के लिए, लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है, अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ है। मेरा परिवार यहाँ पर रह रहा है। क्यों रह रहे हैं यहाँ पर? मेरा अतिक्रमण में मकान था, मैंने मिल कंपाउंड में वहाँ से तोड़ के बोला था जगह के बदले जगह देंगे। मैंने कई बार शिकायत भी कर दी है, आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा है।